जो इस बार जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक सारे देखना। टोटल 100 प्रश्न मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 20 से 25 मार्क्स सीधे मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और चुना हुआ प्रश्न है ये सारे। तो चलिए हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में जितने भी छात्र शामिल होने वाले उनसे पहले, परीक्षा में जाने से पहले, हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर सारे क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का लेटेस्ट अपडेट और आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम यहाँ पे होने वाला है उन सभी के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से चलिए एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए देखना है किस तरीके से कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से आप लोगों से पूछा गया है। ठीक लोग, सबसे पहले इंग्लिश का देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी, मैथमेटिक्स, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, टोटल 100 प्रश्न। ठीक है ना, टोटल 100 प्रश्नों को आप लोगों को देखना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। ये आपको बताया गया है डायरेक्ट में, अब आपको इनडायरेक्ट में बताना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में इसका सही उत्तर हो जाएगा द मास्टर इंक्वायरीज इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। यही इसका सही उत्तर होगा। एक का सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए इंग्लिश छोड़ना नहीं है, इंग्लिश भी आपको बनानी है वहाँ पे, तभी आप लोग यहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाओगे और आपका रिजल्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आएगा। चलिए सेकेंड नंबर है कि ओपन द डोर चेंज इन पैसिव वॉइस। एक्टिव दिया गया है ओपन द डोर और उसको पैसिव में हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? तो क्या ये जो आपको सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें लेट का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो लेट द डोर बी ओपेंड, ये हो जाएगा 2 का आपका डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या यहाँ पे लगेगा? यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली। तो यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग होगा? सन क्या होता है? चमकता है ज़्यादा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यस्टरडे द सन, उसके बाद यहाँ पे सोन का प्रयोग होगा। ठीक है, सोन ब्राइटली। तो सही उत्तर 3 का ए आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या प्रश्न है हमारे पास? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। एडियम यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको बताना है टेक अप रूम का मतलब क्या होता है। देखिए टेक अप रूम का मतलब होता है ऑक्यूपाई स्पेस। क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस, सी करेक्ट होगा। अगला है ट्रांसलेशन कि वह 2 दिनों से बीमार है, तो वह 2 दिनों से बीमार है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, सही ट्रांसलेशन ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 डेज। यहाँ पे 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा मीनिंग, हॉलो का उल्टा बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का सही उत्तर ए हो जाएगा, सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। हॉलो का मतलब खोखला होता है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है। ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बतानी है। दिया गया यहाँ पे कि द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा क्या होगा इसके बदले में? तो वो होगा प्लेनिट्यूड। क्या होगा? प्लेनिट्यूड। ऑप्शन नंबर 7 का डी करेक्ट होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पानी पानी होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो आपका होगा लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। 8 का बी। 7 क्वेश्चन था इंग्लिश से। अब चलिए हिंदी में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। क्षणभंगुर क्या है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी कालबोधक। क्या है? कालबोधक। अगला देखते हैं कि मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए मूक का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका वचाल। क्या हो जाएगा? वचाल। अगला है 11 नंबर कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत में जो समास की अगर बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 11 नंबर प्रश्न है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय। इनमें कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमन अलंकार। क्या हो जाएगा? यमन अलंकार, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। देखिए सुहाग के नुपुर की अगर बात करेंगे तो ये अमृतलाल नागर की रचना। क्या है? अमृतलाल नागर की रचना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, दिवाकर, अभिन, सेवक या फिर प्रश्न, इसका क्या आंसर होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा शब्द है वही नहीं पता है। अगला है सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सर्व जोर ऊपरी हो जाएगा सर्वोपरि, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए अब हिंदी खत्म, अब यहाँ से हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, अगला सब्जेक्ट का। कहा गया कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर क्या होता है। देखिए एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस पूंजी ह्रास, यही इसका करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर कि हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए हरित सकल राष्ट्रीय आय की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका जिसमें पर्यावरण क्षरण को लेखा भी किया गया है। सही उत्तर 17 का डी करेक्ट होगा। 18 देखते हैं कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था। एक्जिम, देखिए एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था आपका 1982 में। क्या गया था 1982 में। अगला है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। देखिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है आपका क्रेडिट कार्ड में। क्या होता है क्रेडिट कार्ड में। अगला है काली मुद्रा। देखिए ब्लैक मनी किसको बोल देंगे हम लोग, ब्लैक मनी जो बोलते हैं हम लोग, तो ब्लैक मनी क्या होता है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो ब्लैक मनी होता है यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, यही करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा इसका। अगला कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2016 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 21 का। 22 देखते हैं, कहा गया है कि यहाँ पे कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है। देखिए सांप्रदायिकता का अगर सही अर्थ की बात करेंगे हम लोग तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 565 था। कितना था 565, सही उत्तर बी। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, तो ये हो जाएगा जिला परिषद। क्या हो जाएगा जिला परिषद, 24 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अगला सब्जेक्ट के कि तारी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। देखिए तारी विरोधी आंदोलन की अगर बात करेंगे हम लोग, ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। किसको द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अगला है लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। देखिए लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का जो सही आधार की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका विविधताओं में सामंजस्य। क्या होगा, विविधताओं में सामंजस्य, सी करेक्ट होगा इसका। 27 देखते हैं कि लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में दलों के गठबंधन के द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये 2006 में तो किया गया था, लेकिन किस तारीख से पूछा गया है तो ये आपको बतानी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 2006 को, 6 अप्रैल 2006 को, ठीक है, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखो ये सिंपल है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था। अगला देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापार सुधार के बावजूद कौन सा मौलिक अधिकार कठिनाई शेष है, तो 29 का सही उत्तर डी हो जाएगी, इनमें से सारे, ठीक है। ये सभी पॉइंट को आपको पढ़नी है, इनमें से सारे हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निवास करती है, तो ये करती है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, बी करेक्ट होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र क्या है, तो 30 वर्ष है। क्या है, 30 वर्ष है, 30 वर्ष यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो ये 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 33 से। मैं आपको आंसर बताते चलूँगा, आप लोग खुद बनाना, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में समय ज़्यादा लग जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको अगर हल करोगे तो इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास कॉट थीटा के बराबर। क्या आएगा, कॉट थीटा, तो आंसर ए के साथ चलेंगे। अगला है कि यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण इसका के मूल है तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे, यही हमारे पास प्रश्न है। तो इसको अगर हल करोगे तो ए कोमा बी आएगा, ठीक है, पहला मूल ए आएगा, दूसरा बी आएगा। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर की 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं और इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठी हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगा आपका 1/21। क्या हो जाएगा, 1/21, 35 का सही उत्तर आपको सी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। कहा गया यहाँ पे कि x + y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणनखंड क्या होगी। इसका अगर हल करोगे तो ये आएगा 2x × x + y। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि 7 परीक्षणों का माध्य इतना है और एक परीक्षण और को शामिल किया गया तो इतना माध्य हो जाता है, तो 8वां परीक्षण क्या है। तो अगर इस प्रश्न को अगर हल करोगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगी 37 का हो जाएगा सी, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो 8वां परीक्षण था वो 22 था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की चौड़ाई। सिंपल क्वेश्चन है, बस आयत चौड़ाई को रखना है x, लंबाई को 2x मान लेना और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत की चौड़ाई आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगुने कर दिए जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो 39 का डी ऑप्शन होगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गुना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 5, 12, 13 एक समकोणीय त्रिभुज हो जाती है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका आंसर हो जाएगा, निकालोगे इसका आंसर तो ये 30 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 वर्ग मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17%। अगला है, इसको अगर हल करोगे, ये सरलीकरण दिया गया है, इसका मान आ जाएगा आप लोगों के पास 19/10। क्या आ जाएगा, 19/10। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है तो राशि कितनी होगी। तो राशि यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 6000। क्या हो जाएगा, 6000। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय स्थानीय लोगों के द्वारा किस सेना का गठन किया गया था। ये किया गया था, आपका सही उत्तर हो जाएगी जनसेना। क्या हो गया था, जनसेना का। अगला देखते हैं कि रूस की सतह पर समाजवादियों ने कब कब्जा कर लिया। तो सही उत्तर हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा, अक्टूबर 1917 में। अगला है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, 46 का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। अगला देखते हैं कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। तो नई दुनिया अगर बात करेंगे हम लोग तो ये कहा जाता है अमेरिका को। किसको कहा जाता है, अमेरिका को। अगला है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। देखिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, सही उत्तर हो जाएगा आपका रूस। क्या हो जाएगा, रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला देखते हैं 49 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो वो था सोवियत रूस। क्या था, सोवियत रूस। ठीक है, पहला विश्व युद्ध की बात हो रही है। सेकेंड विश्व युद्ध में अमेरिका उभरा था। अगला देखते हैं 50 नंबर की 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। तो उस गतिशील उद्योग का नाम था, सही उत्तर कपास और धातु। क्या था, कपास और धातु का। 51 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था किस प्रेसिडेंसी में। तो ये किया गया था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, दोनों में। डी करेक्ट होगा। अगला कि प्रथमा समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह किया गया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये था आपका, सही उत्तर हो जाएगी 54 का ए हो जाएगा, आगा खां। क्या था, आगा खां। अगला देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो 385 किलोमीटर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी इसका। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये था, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है ना, तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो वो था आपका, सही उत्तर हो जाएगी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियाँ बरसाई गई थी। तो ये बरसाया गया था, आपको याद होनी चाहिए, बीजपुर भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर में। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। चलिए अगला देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये था आपका, सही उत्तर हो जाएगा सारण। कहाँ के थे, सारण का। अगला देखते हैं कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, सही उत्तर। अगला है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो ये उत्तर भारत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा, 62 का। अगला 63 नंबर की इसमें वन का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। इसमें वन का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगी इसमें 63 का ए हो जाएगा, कश्मीर से कुमाऊं तक का क्षेत्र जो सबसे ऊंचा है। झूम खेती कहाँ की जाती है। झूम खेती जो है पहाड़ी भागों में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पूर्वी पहाड़ी राज्यों में। अगला है यहाँ पे कि इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई की जाती है। नलकूप, देखिए नलकूप की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी नालंदा में। कहाँ पे हो जाएगा, नालंदा में, 65 का सी। अगला है कि इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जबलपुर, कानपुर, भागलपुर और वाराणसी ये सारे हैं, जबलपुर नहीं है, तो सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो वो हो जाएगा आपका खनिज तेल का। क्या हो जाएगा, खनिज तेल का। अगला है 68 नंबर की वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है, आपको सही उत्तर आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया। अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो पटना में है। अगला प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, सी करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित होगा जो संतुलित नहीं होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही संतुलित नहीं है। तो असंतुलित है, ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा 71 का। ठीक है, सॉरी 71 का नहीं,
संतुलित पूछा गया था ना, तो ये तो संतुलित है, आपको यहाँ पे KCl होगा, तो ये आपका C करेक्ट हो जाएगा। जो असंतुलित है, क्या असंतुलित, 71 का C करेक्ट होगा, ठीक है। A, B और D ये सारे क्या है, संतुलित है, बाकी C जो है ये असंतुलित है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे होगा। अगला देखते हैं कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किस अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक की अगर बात करेंगे तो ग्रेफाइट हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा 73 का, ठीक है। 74 है कि एक ब्यूटेन तथा 2 ब्यूटेन किस प्रकार के समावयवी है, तो ये स्थान समावयवी है, तो सही उत्तर 74 का ही हो जाएगा। 75 देखते हैं कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन, देखिए तिर्यक नियम का प्रतिपादन जो किया था वो क्या था, डोबे-रेनर, किन्होंने, डोबे-रेनर ने। अगला देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो गंध होती है वो जलते हुए सल्फर की तरह होती है, जलते हुए सल्फर की तरह। अगला है 77 नंबर की किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो वो होता है आपका पादप कोशिका। क्या होता है, पादप कोशिका। अगला है कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, देखिए जीवित कोशिकाएं पाई जो जाती है वो पाई जाती है मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक में, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला है कि इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगी आपका स्पाइरोगैरा। क्या हो जाएगा, स्पाइरोगैरा, C ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं कि ब्लैक माइनोर्का एक नस्ल है क्या चीज़ का, तो ब्लैक माइनोर्का जो है ये नस्ल है मुर्गियों की, क्या है, मुर्गियों की। अगला है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, तो वो होता है आपका ऑक्सी में। क्या होता है, ऑक्सी में, ऑक्सी शोषण, C करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो ये होता है आपका लाइपेस। क्या होता है, लाइपेस। सीरम कहलाता है, देखिए सीरम जो होता है वो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा होती है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है यहाँ पे कि मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपिक क्या पाया गया है, तो ये होता है 3:1 में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे साइंस का कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये होता है V = U + AT, D करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के लिए कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, कितना जूल होगा, ठीक है। तो W बराबर होता है आपका Fs। क्या होता है, Fs, ठीक है ना। तो F है 10 और S का मान है 5, 10 5 50 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको C में 86 का, ठीक है। 87 देखते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, आर्यभट्ट नामक, C करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए न्यूनतम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, C करेक्ट होगा। अश्वशक्ति किसका एकक है, किसका मात्रक है एकक, C होगा शक्ति का। अगला है कि भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सी कमान नहीं है, तो ये है आपका सही उत्तर 90 का बताएगा आपको उत्तरी वायु कमान। क्या होगा, उत्तरी वायु कमान। सूरज ताल झील कहाँ स्थित है, देखिए सूरज ताल झील जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 91 का B होगा। 92 देखते हैं कि इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है, तो ये होगा ओडिसी। क्या होगा, ओडिसी, ऑप्शन नंबर C होगा 92 का। 93 देखते हैं कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, तो फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की, ऑप्शन नंबर C। अगला है 94 कि भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपका सही उत्तर इसका हो जाएगी 94 का, D हो जाएगा P श्याम निखिल। क्या हो जाएगा, P श्याम निखिल। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये है आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 का, D ईरान में। कहाँ पे, ईरान में। अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला की स्थापना कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है सही उत्तर 96 का C हो जाएगा जापान में। कहाँ पे, जापान में। अगला है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है, तो उस देश का नाम है फिलीपींस। क्या नाम है, फिलीपींस। अगला है 98 नंबर की 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो सुनील कुमार है। कौन है, सुनील कुमार, ऑप्शन नंबर आपको A करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं कि आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, उसका नाम है आपका सही उत्तर 99 का A हो जाएगा ब्रजेश मल्होत्रा। अगला है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है, तो वह है आपका शरद विवेक सागर। क्या हो जाएगा, शरद विवेक सागर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न किए जो आप सभी के बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। आने वाले और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।